कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण आपको जानना होगा, ठीक है। आपको ये समझ आया, है ना। तो बहुत सारे लोगों को में साइलेंट अटैक आने का कारण क्या है? ये आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो है ना, उसका मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं आज की डेट में, साइलेंट अटैक। ठीक है, तो ये देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण क्या है, ठीक है ना। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो डिसीज क्या होता है? जैसे कि देखो, पहला पेरीफेरल आर्टरी डिसीज। पेरीफेरल आर्टरी डिसीज मतलब नसों का दबना, नसों में दबाव आना, अंग काम नहीं करना, पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाना, झुंझुनाहट आना। अधिकतर जो पैरों में जिनका प्रॉब्लम आता है या फिर सूजन आना, हाँ, ये सूजन आने का भी कारण होता है, जिसके में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये समझ लो ये प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाता है तो ऐसा होना चालू हो जाता है। ठीक है, स्ट्रोक आना बहुत ही खतरनाक, मतलब स्ट्रोक भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है। हमारे सिर में, आपको मालूम है, पूरा नस ही नस रहता है। हाँ, हमारे सिर में नस नस रहता है पूरा, ठीक है। वहां भी ब्लड का सर्कुलेशन लगातार चलते रहता है, इसलिए दिमाग अच्छा काम करता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो गया तो आपका ब्लड सर्कुलेशन वहां रुक जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक आना आ जाता है। स्ट्रोक मतलब आप जिंदा लाश बन जाते हैं, या फिर किसी का डेथ भी हो जाता है। मतलब बहुत कम चांसेस होता है बचने का, जिसको हम कोमा बोलते हैं ना, कोमा, है ना, कोमा में चला गया, यही है स्ट्रोक। ठीक है, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो आपका बीपी का प्रॉब्लम आने का चांसेस बढ़ जाता है, हाई हो जाता है आपका बीपी। ठीक है, ये समझ आ गया, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 सुने होंगे आपने। टाइप 1 मतलब शुगर, टाइप 1 शुगर जो जन्मजात होता है। टाइप 2 डायबिटीज होता है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ही होता है। आपके द्वारा खाए हुए भोजन फैट का रूप लेता है, और वही फैट आपके नसों के अंदर चला जाता है, जिससे देखना इस फोटो में आपको ही समझ आ जाएगा। ये देखिए, हमारे ब्लड में इंसुलिन, है ना, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इंसुलिन प्रॉपर नहीं होने के कारण, है ना, जब आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, वो जम जाता है आपके नसों में, तो इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, और इंसुलिन कम हो जाती है, जिसके कारण लोगों को शुगर, टाइप 2 डायबिटीज होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। इसके अलावा धमनियों का संकरा होना। धमनियों मतलब आपका जो क्या होते हैं, नसें, नसें, है ना, नसों का सिकुड़ना चालू हो जाता है, नस सिकुड़ना चालू हो जाता है। और नस अगर सिकुड़ा तो बहुत सारे लोगों के में ब्लड की कमी हो जाती है। क्यों मालूम? अब सिकुड़ना क्या, स्वाभाविक है, आपका कोलेस्ट्रॉल जाके जम गया, उसका डाया जो है ना, आपका नस का जो डाया है उसका कम हो जाना। ठीक है, हमको जानना है ये क्या है कोलेस्ट्रॉल। एक प्रकार का फैट है, चर्बी है, जो कि आपकी नसों में जाके जम जाता है। ठीक है, तो ये आपको मोम जैसा ही रहता है ना। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या है? ठीक है, आपको समझना है इसको। ओके, लक्षण भी बताऊंगा, और इससे बचे कैसे वो भी बताऊंगा। तो पहला लक्षण आपको समझना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का अधिक वजन होने का के कारण होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो रहा है, या फिर आपको नसों में दिक्कत आ रहा है, झुंझलाहट आ रहा है, तो समझ लीजिए आपका वजन बढ़ा हुआ है ना, जिसके कारण वो नसों में दबाव आना चालू हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? तो आपका अधिक वजन होने के कारण भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ठीक है, ये है। दूसरा, लगातार पैर में दर्द होना, ये भी एक लक्षण है। ठीक है, पैरों में खिंचाव आना, या फिर आपका पैरों में दर्द होना, सुन्न हो जाना पैर, ये जो चीजें हैं
आपका कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण बताता है। ठीक है। और ये कोलेस्ट्रॉल पूरी नसों में जाता है, नसों में। जिस तरह मान लीजिए आपके पैर तरफ हो रहा है, अगर वो आपके हृदय की तरफ आ गया तो हार्ट अटैक आ गया, आपके सिर में आ गया तो स्ट्रोक आ गया। तो हर चीज का लक्षण आपको मालूम है, हर बीमारी का लक्षण आता है, लेकिन हम जो है नोटिस नहीं कर पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते। और जिसके कारण हमको, है ना, क्या होता है, बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको साइटिका आ रहा है, नसों में दबाव आ रहा है, या फिर पैर सुन्न हो रहा है, तो वो ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं लकवा का शिकार होने का, पैरालिसिस होने का। समझ रहे हैं? तो हर चीज का लक्षण को आपको समझना है। अगर सीने की ओर दर्द है ना, आपके सीने की ओर दर्द है, तो वो लक्षण दे देता है हार्ट अटैक का। मतलब वो आपको गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। ठीक है। इसके अलावा ज्यादा पसीना आना, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, जबरदस्ती कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई चला जाता है कि उसका पसीना तरतर 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 निकलते जाता है ना, जबरदस्ती। ना कोई वर्कआउट किया, ना कुछ किया, ना धूप में, फिर भी उसका पसीना। कई लोग देखने एसी में बैठे रहते हैं, पसीना निकलते रहता है ना। ये कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण है। अचानक स्किन का कलर बदलने लगता है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपका स्किन का कलर अचानक बदल जाता है। तो ये सब नोटिस करने की वाली बात है। ठीक है। सीने में दर्द आना, मुख्य बात, हार्ट को बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है आपका, तो हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ये लक्षण है, हार्ट में दर्द दर्द होना, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, है ना, लक्षण आ रहा है। प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्रैम्प्स आना, क्रैम्प्स मतलब समझ रहे हैं, वही नसों का खिंचाव आना, नस दब जाना, नस अकड़ देना, उसी को बोलते हैं क्रैम्प्स। ठीक है। तो ये है। बेहद कम कोलेस्ट्रॉल भी घातक होता है। जैसे बहुत सारे लोगों का कोलेस्ट्रॉल एकदम जो परसेंटेज होना चाहिए उससे कम हो जाता है, तो उससे क्या क्या तकलीफ आता है वो भी आपको जानना होगा। ठीक है। जैसे कि तनाव आना, जो दुबले पतले लोग होते हैं ना उनको ज्यादा रहता है चिड़चिड़ापन। अगर कोलेस्ट्रॉल एकदम कम है, जो नॉर्मल है उससे कम, जैसे मैंने फेस वन दिखाया, फेस वन देखे हैं आप लोग? ये देखिए, फेस वन, फेस वन मतलब लो की ओर जा रहा है, एक भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, या फिर एक दो पॉइंट है बस, तो ये लो की ओर जा रहा है। तो क्या आता है, अगर कोलेस्ट्रॉल लगाना हमारा शरीर में नहीं है, कम है, तो क्या होगा, क्या घातक होगा, तनाव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, शरीर में चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। ठीक है। पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता है ब्लड आपकी बॉडी को। चिड़चिड़ापन कहाँ से, मस्तिष्क से, और मस्तिष्क में क्या है, नसे नसे होते हैं, वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है। या फिर तेज गति से होना चालू हो जाता है ब्लड, इसीलिए चिड़चिड़ापन आना चालू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट, दृष्टि हानि होना चालू हो जाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल की कमी के कारण हमारे जो है ना, आंखों में प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है ना, मोतियाबिंद होना चालू हो जाता है, बहुत सारे समस्याएं होना चालू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अचानक वजन कम होने के कारण हो जाता है। देखना बहुत सारे लोग वजन कम होना चालू हो जाता है उनका, अचानक से, कुछ नहीं किए जैसे, फिर भी वजन होना चालू हो जाता है, जैसे हमारे जितने अंडरवेट के शिकार हैं। ठीक है। ये है, ये फैटी स्टूल, चर्बीदार मल निकलना, मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल अगर कम है तो आप टॉयलेट जा रहे हो, उसमें क्या होता है मालूम है, ब्लड आना चालू हो जाता है। ठीक है। फैटी स्टूल, फैटी स्टूल मतलब थोड़ा सा उसमें चर्बीदार मल निकलता है, और उसके साथ साथ ब्लड भी निकलना चालू हो जाता है। ऐसा आप नोटिस भी किए होंगे जब टॉयलेट जाते हुए रहे होंगे, तो वो भी एक संकेत देता है। ठीक है। तो ये है। इसके अलावा बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना, जितने भी बच्चे हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल, है ना, की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारा उसका जो विकास है, मानसिक विकास नहीं हो पाता। समझ रहे हैं, मानसिक विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चे कमजोर हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। ठीक है।
इसी के कारण। इसके अलावा हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है, आपको समझ आए? ये देख रहे हैं, अगर ऐसा जम गया, ये पीला भाग ही है जो चर्बी है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये देखो क्या कर रहा है मालूम है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोकने का काम कर रहा है समझ रहे हैं? हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो चलता है ब्लड से ही चलता है। हाँ, हड्डी स्ट्रक्चर है, लेकिन बॉडी चलाने वाला मशीन है। सॉरी, ब्लड आपको चलाने वाला एक प्रकार का ईंधन है, ईंधन। वो ईंधन अगर जहां नहीं पहुंचा, वहां का अंग काम करना बंद कर देता है। जिस तरह आप देखेंगे पेड़, पेड़ को देखे ना, जिस पेड़ में पानी कम हो जाता है वो सूख जाती है ना? पेड़, अब पानी कहाँ डालते हैं हम लोग? जड़ के पास। और वो जड़ गीला नहीं होगा तो सूख जाता है। उसी तरह अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन जहां नहीं हो पाएगा, वो एरिया काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये देखिए क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या कारण है। ठीक है, तला भुना और जंक फूड खाना, असंतुलित आहार का सेवन करना, बिना मतलब कुछ भी खा लेना जो कुछ काम का नहीं है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, अधिक चीनी और मैदा खाना, लिखते जाइए, अधिक चीनी और मैदा का खाना। ठीक है, टेंशन लेने वालों का वजन बढ़ता है ज्यादा, जो ज्यादा टेंशन लेते हैं ज्यादा वजन बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चालू हो जाता है। स्ट्रेस, हो सकता है किसी का काम का स्ट्रेस हो, किसी का हस्बैंड वाइफ का स्ट्रेस हो, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, शराब की एक बूंद जानलेवा हो जाता है, मतलब ज्यादा शराब पीने वाले का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, धूम्रपान या शराब ज्यादा सेवन कर रहे हैं, उनका भी कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और उनको कम उम्र में हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। खराब लाइफ स्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज की डेट में यही सबसे घातक हो गया है। दिनचर्या खराब होना, है ना? या फिर अच्छे से दिनचर्या को मैनेज नहीं कर पाना, लाइफ स्टाइल खराब करना अपना खुद का, सुबह से लेके सोने के रात तक का जो रूटीन है वो गड़बड़ अगर है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल कभी भी हाई या लो हो सकता है। और ये जो है ना बीमारियों को दावत देता है। ठीक है, मोटापा मैंने बता दिया, है ना? इसके अलावा अनुवांशिक कारण होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने बहुत सारी चीज बताया। अब इसके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम वो बताएंगे। इससे पहले आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को जानना है। ठीक है, कभी भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने कुछ कुछ लक्षण बताए, वो लक्षण अगर आता है तो आप जरूर नजदीकी जो भी लैब है या फिर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स है, उनके पास जाके कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराइए, है ना? आप अभी के डेट में कुछ भी दिक्कतें आ रही ना, तो उसको नॉर्मल मत लीजिए, बहुत खतरा है, बहुत। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति का है, हाँ ना, हेल्दी हार्ट के लिए कितना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल? अंडर 200 एलडीएल। ठीक है, 200 के अंदर रहना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एलडीएल जो है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होना चाहिए, वो आपका 100 के अंदर। और एचडीएल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपका हाईएस्ट 60, मतलब 100 के अंदर ये भी होना चाहिए, 60 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, हाई रिस्क, एट रिस्क जो आपको पीली बत्ती दे रहा है, संकेत देता रहता है, कौन सा वाला? ये वाला, दूसरा वाला देखो, एट रिस्क, जो पीला भाग वाला दिख रहा है, जिसका 200 से 239 के बीच में है, तो ये समझ लो उसको कुछ 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 संकेत आ रहा है। जैसे मैंने बोला लक्षण, उस लक्षण आना चालू हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से 159 इसके बीच में हो जाता है उस समय। ठीक है, और एचडीएल, एचडीएल जो है ना 60 से कम हो जाता है ना? जिसके कारण वो कुछ ना कुछ संकेत देता रहता है, जैसे मैंने नसों को दबाव आना, सुन होना, या फिर हार्ट में पेन होना, ये सब संकेत है। डेंजरस, सबसे खतरनाक, जो कि मृत्यु का कारण भी बन जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक दे सकता है। तो ये जो है ना आपका 240
एंड हाइयर हो जाता है, इसके कारण है। समझ रहे हैं? आपको मालूम होगा शुगर वाले को भी हार्ट अटैक के चांसेस हमेशा बना रहता है, कभी भी। क्यों? उसका कोलेस्ट्रॉल जो है ना बढ़ा हुआ रहता है ना, इंसुलिन जो है कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये है एलडीएल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है 160 से हायर चला जाता है, और एचडीएल जो है ना 40 से कम हो जाता है पुरुष में, और महिलाओं में 50 से कम हो जाता है, जिसके कारण लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं, आ ही जाता है, ये समझ में। तो हमको कहाँ लाना है? नॉर्मल में। ठीक है, अब इसके लिए हम कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें उसको मैं बताने वाला हूँ। आपके पास ये, ठीक है, कुछ कुछ हमारे घरेलू चीजें हैं जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, संतरा, नाशपाती, शकरकंद, तली भुनी चीजों से दूर रहना, है ना, बादाम, लहसुन। ठीक है, ये है। इसके अलावा रोज आपको 30 से 45, जैसे हमारा क्लास होता है ना, डेली वर्कआउट कितने मिनट का होता है? 20 से 30 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये जो वर्कआउट है आपके लिए ब्लड को प्रॉपर, है ना, संचार करने के लिए काम आता है। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए हमको डेली 30 से 35 मिनट का वर्कआउट करना अनिवार्य है, व्यायाम करना, जो भी नॉर्मल तरीके से। ठीक है, इसके अलावा हमको साबुत अनाज, फाइबर युक्त भोजन करना, मतलब जो भी खाना खाना फाइबर होना चाहिए, उसमें डाइटरी फाइबर होना जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो डाइटरी फाइबर होना जरूरी है। ठीक है, तला भुना और ट्रांस फैट कम करें। जो ट्रांस फैट अभी के डेट में बच्चों के में भी हार्ट अटैक आने का रीजन यही है। ठीक है, ट्रांस फैट ज्यादा खा रहे हैं बच्चे आज के डेट में, है ना, जो मृत्यु का कारण, एक जहर है पूरा, है ना, वो हमेशा जहर का काम करता है। इसके अलावा वजन नियंत्रित अपने आइडल वेट को मेंटेन रखना जरूरी। जो वजन कम करना है जल्दी अपने आइडल वेट में ही है, प्रॉपर ईमानदारी से रूटीन फॉलो कीजिए। जो वेट गेन कर रहे हैं अपने आइडल वेट में ही। क्यों मालूम मालूम है? मैंने दो प्रकार के, वजन बढ़ने के कारण भी होता है और दुबले लोगों को भी होता है। दुबले पतले लोगों के नसी पूरा कर जाता है, हाँ, नसें बहुत दिखना चालू होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, समय पे अपना जो है टेस्ट जरूर कराएं, जिसको लग रहा है कुछ संकेत आ रहा है उसे लिए। ठीक है, इसके अलावा, है ना, जीवन शैली बराबर स्वस्थ, हृदय और संतुलित पोषण, है ना। अगर आप सही जीवन शैली देखो, एक अच्छा संदेश देता हूँ मैं आपको, स्वस्थ भोजन प्लस नियमित संदेश देता हूँ मैं आपको, स्वस्थ भोजन प्लस नियमित व्यायाम प्लस सही जीवन शैली बराबर स्वस्थ हृदय और संतुलित कोलेस्ट्रॉल।